तो कार्बोहाइड्रेट्स की आज हम बात करेंगे। देखें, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब यही होता है, कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट का मतलब वाटर। ठीक है, कार्बन और वाटर। देखिए, इसका फार्मूला की अगर मैं बात करूं तो उसका फार्मूला होता है CnH2nOn। मतलब ये कि कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। यानी कि अगर कार्बन 6 है तो ऑक्सीजन भी 6 होंगे, बट हाइड्रोजन डबल होंगे। अब देखें, अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो 12 का मतलब वही डबल हो जाएगा, हमेशा हाइड्रोजन डबल क्वांटिटी में रहेंगे। तो मैं आपको एक चार्ट के ज़रिए समझाता हूँ बहुत इजीली, आपको फिर मज़ा आएगा बुक रीडिंग का। ठीक है, तो ये चार्ट आपके सामने आ रहा है, तो अब आप इसको देखें और फिर आप बुक रीडिंग करिएगा। आपको यकीन माने बुक रीडिंग बिल्कुल मक्खन लगेगी। तो आप देखें, कार्बोहाइड्रेट्स को आप दो किस्म में डिवाइड करते हैं, शुगर, एक नॉन शुगर। शुगर में आपको पता है ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है और सुक्रोज आता है। नॉन शुगर में आप बात करते हैं स्टार्च की, सेलुलोज की और काइटिन की। बेसिकली स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन ये क्या है, पॉलीसेचराइड हैं और ये सेल वॉल होते हैं बेसिकली। तो रिड्यूसिंग शुगर की अगर मैं बात करूं तो रिड्यूसिंग शुगर क्या है? रिड्यूसिंग शुगर वो है जो शुगर को रिड्यूस करता है टॉलरेंस रीजन और फिलिंग सोल्यूशन में। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप इस तरह याद रखें, रिड्यूसिंग शुगर जो होगी वो मोनोसेचराइड और ओलिगोसेचराइड को हम रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। अब मैं बात करता हूँ नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, यानी कि जो शुगर नहीं है, जो स्वीट लेस होते हैं। ठीक है ना, ये जितने भी मैंने बात की थी मोनोसेचराइड, ओलिगोसेचराइड, ये जो होते हैं वो स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। अब देखिए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, वो तमाम पॉलीसेचराइड होते हैं। ठीक है, ये मतलब MCQ के फेवरेट पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखें इसको। अच्छा, स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, ओलिगोसेचराइड में 2 to 10 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, मोनोसेचराइड में 3 to 10 कार्बन एटम पाए जाते हैं और पॉलीसेचराइड में 10 से ज़्यादा कार्बन एटम पाए जाते हैं। ये बात आप रट लें इसको। अब आप जब बुक रीडिंग करेंगे तो आपको खुद वाज़े समझ में आ जाएगा, जबकि बुक के अंदर ऊपर नीचे लिखा हुआ है। अब ये देखें चार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। देखें, ये जो क्लासेस हैं ये मोनोसेचराइड की क्लासेस हैं। ट्राइसिस यानी कि कार्बन 3 पाए जाएंगे, टेट्रोस यानी कि कार्बन 4, पेंटोस कार्बन 5, हेक्सोस 6, हेप्टोस 6 कार्बन। ठीक है, तो आप यहाँ रेशो देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो बिल्कुल सेम है और हाइड्रोजन का डबल है। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। ठीक है ना, तो अब आगे चलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि ग्लूकोज देखें, ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? ग्लूकोज स्वीट में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है। अब फ्रुक्टोज़ की बात करें तो फ्रुक्टोज़ कहाँ पाया जाता है भैया? वो फ्रूट शुगर में पाया जाता है। शुगर जो होती है बेसिकली फ्रुक्टोज़ की बनी होती है। और ग्लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? ग्लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है। बेसिकली मिल्क होता है लैक्टोज है। ठीक है ना, वो भी हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर। अब देखें, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है, देखें, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज क्या बनता है भाई? लैक्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनता है। इसको याद करने का सिंपल, मैंने नीचे ये दिया हुआ है 1 2 3 करके, कि GFS ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज, नंबर 2 GGL, नंबर 3 GGM। इस तरह आप याद कर सकते हैं कि GG मतलब कि वही ग्लूकोज ग्लैक्टोज लैक्टोज, GGM यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज। तो अब आगे चलते हैं। सुक्रोज शुगर कैन शुगर इज फाउंड इन मोस्ट प्लांट्स इन स्टोर लार्ज अमाउंट इन शुगर कैन एंड बीट रूट। लैक्टोज देखें भाई, इसमें सिंपल ये बताया गया है कि सुक्रोज जो होता है वो शुगर कैन के अंदर पाया जा रहा होता है, बीट रूट के अंदर पाया जा रहा होता है, और लैक्टोज हमेशा मिल्क के अंदर पाया जाता है, और माल्टोज जो होता है वो माल्ट शुगर जिसको कहते हैं हम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अभी भी आई थिंक आया था, इस ईयर आया था ये। माल्टोज का अनदर नेम क्या है? माल्ट शुगर। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माल्ट। ये माल्ट से एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब वहाँ से निकलता है, विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्प्राउटिंग बार्ली। और स्प्राउटिंग बार्ली जो है क्या कहते हैं, इससे ये माल्टोज बनता है बेसिकली। अच्छा, मैं अब आपको पिक्चर दिखाता हूँ इसकी ना, ताकि आपको समझ में आएगा स्प्राउटेड बार्ली ये है क्या चीज़। अब देखें, ये जो है वो स्प्राउटेड बार्ली है और
यहाँ से तकरीबन हम कह सकते हैं कि माल्टोस इसके अंदर लॉट्स ऑफ पाए जाते हैं। ठीक है, तो बाकायदा आप इसको याद कर सकते हैं इस तरह। तो हम तीसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, पॉलीसेचराइड। अच्छा, पॉलीसेचराइड जो होता है देखिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये शुगर नहीं होते बेसिकली, दिस फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ 100,000 ऑफ मोनोसेचराइड से ये बनकर मतलब बनते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और सेलुलोज हो गया। अब बात करते हैं स्टार्च की। तो स्टार्च क्या चीज़ है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट का, ठीक है ना। अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है भैया? ये सीरियल्स में पाया जाता है, लेग्यूम्स में पाया जाता है, पोटैटोस में पाया जाता है और अदर वेजिटेबल्स में ये पाया जाता है स्टार्च। यहाँ एक लाइन आपको दिख रही है, स्ट्रेट चेंज। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज़ का, इसको नोट कर लें। स्ट्रेट चेन जो होती है वो अमाइलोज को कहते हैं, ठीक है ना। अमाइलोज क्या होती है? अमाइलोज एक स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच चेन होती है, ठीक है, उसके अंदर ब्रांचेज होती हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में काफ़ी बार पूछा गया है कि ब्रांच चेन कौन सी होती है भैया, आपको बताना है अमाइलोपेक्टिन इज़ अ ब्रांच चेन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, सेलुलोज देखें, सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज आपको पता है प्लांट की सेल वॉल को, मतलब क्या, सेल वॉल जो होती है प्लांट की सेल वॉल वो सेलुलोज से बनी होती है। अच्छा, अब ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन जो होता है वो एक रिजर्व फूड होता है एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का। अच्छा, अब याद रहे प्लांट जो होता है वो फूड स्टार्च की शक्ल में स्टोर करता है और एक्स्ट्रा फूड स्टोर करता है स्टार्च की शक्ल में प्लांट। और एनिमल या ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं तो वो जो है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में अपना जो फूड स्टोर करता है। अब मैं फंक्शंस पे आता हूँ, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए फंक्शंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और कार्बोहाइड्रेट से एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी में स्टोर की जा सकती है और एट द टाइम ऑफ नीड इसको यूज़ किया जा सकता है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लीवर की मदद से होती हैं। अच्छा, अब मैं बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स जो होता है वो अपना एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट करता है? स्टार्च में कन्वर्ट करता है। और अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो एनिमल्स अपना एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ लाइन में मौजूद है एग्जाम्पल, सेलुलोज इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। वही वाली बात कि सेलुलोज जो होता है वो मेजर चीज़ होता है, सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। और एनिमल्स के अंदर जो एनिमल्स की जो सेल वॉल वो होती है, क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन होता है, वो काइटिन का बना होता है इन आर्थ्रोपोडस में। आर्थ्रोपोडा बेसिकली एक फाइलम है और इंसेक्ट वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। और आगे जाके आपको फाइलम भी आप पढ़ेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे आप फाइलम। तो इतना याद रख लीजिए कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और एनिमल्स की जो एक्सोस्केलेटन होती है उसको हम काइटिन कहते हैं। काफ़ी क्या कहते हैं, हार्ड होती है इसकी एक्सोस्केलेटन, और इस एक्सोस्केलेटन की वजह से ही इंसेक्ट का साइज़ जो होता है वो बढ़ता नहीं है, जितना है उतना ही रहता है।